अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव और एपिसोड 36 है और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। मैं वो इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने आई हूं। आपसे मिलने के बाद मैं नहीं रही। ऐसा क्या है जो मुझे आपकी ओर? कुछ नहीं है। केवल हम और उसके सिवाय कुछ भी नहीं। इस संयोग को कोई परिभाषा देना उचित नहीं है सती। अपने आप को भटकाने से तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। चली जाओ यहां से। जाओ। तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर है मेरे पास, किंतु इन प्रश्नों की जटिलताओं में मैं तुम्हें उलझा नहीं सकता। मेरे प्रति तुम्हारे इस आकर्षण का अंत तो मुझे ही करना होगा। तुम्हें इस प्रेम की पीड़ा से मुक्त होना ही होगा। वियोग की घटना पुनः नहीं घटेगी और ना ही मैं ऐसा होने दूंगा। क्यों आई हो यहां? ऐसा क्या है जो प्रजापति तक्ष की पुत्री को यहां ले आया? ऐसा क्या है जो मुझे आपकी ओर? कुछ नहीं। इस संयोग को कोई परिभाषा देना उचित नहीं है सती। अपने आप को भटकाने से तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। सती, आप शालिग्राम ले आई? इस उत्सव का मुख्य आकर्षण ये शालिग्राम और तुलसी विवाह ही तो है। इन्हें तो लाना ही था। चलिए अब तुलसी और शालिग्राम के विवाह की तैयारी करते हैं। चल।
अतिथि को माँ माँ आप हमें तुलसी शालिग्राम विवाह की कहानी बताने वाली थी ना? अवश्य। आओ बैठो, आओ। तुलसी देवी जब पहली बार प्रकट हुई थी तो एक नारी के रूप में प्रकट हुई थी। उनका नाम था वृंदा और वो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। किंतु उनका विवाह हुआ जालंधर नाम के एक राक्षस से। जालंधर का आतंक चारों ओर फैला हुआ था, लेकिन कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वृंदा भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी और उनकी भक्ति में अपार शक्ति। अब ये बात जालंधर जानता था और इस बात का लाभ भी उठाता। अब उपाय सिर्फ एक ही था कि वृंदा के सतीत्व को नष्ट कर दिया जाए। तब भगवान विष्णु ने स्वयं जालंधर का रूप धरा और वृंदा के साथ रहने लगे। अब किसी दूसरे पुरुष के साथ रहने के कारण वृंदा का सतीत्व नष्ट हो गया और उसकी भक्ति में वो सतीत्व भी नहीं रहा। और अब जालंधर को मारना आसान हो गया। कॉन्सेप्ट जो है वो एट द एंड तो अजीब सा महसूस हो रहा है यार। हम्म अच्छा, शुरू से बात करते हैं जी। शिव जी जो हैं वो उन्होंने सती जी को थोड़ा सा क्रोधित होकर समझाया, क्योंकि प्यार तो वो करती हैं और फीलिंग जो शिव जी के अंदर है सती जी के लिए वो भी है, लेकिन उस फीलिंग को वो ना बरकरार रखना भी चाहते हैं और सती जी को वो मुश्किल रस्तों में डालना भी नहीं चाहते। वो जानते हैं कि ये प्रजापति दक्ष जो हैं उनकी बेटी हैं, ये बड़े नाजो नखरों से पली बड़ी हैं, तो ये किन मुश्किलात में पड़ रही हैं। ये प्रेम का रंग जो इनके ऊपर चढ़ रहा है, इस प्रेम को यहीं पे रोकना है ताकि आने वाले टाइम में सती जी जो हैं उनके लिए मुश्किलात ना पैदा हो। वो सती जी को इस कठिन रास्ते से रोकने के लिए थोड़ा सा कठोर उन्होंने लहजा अपनाया है, ताकि सती जी जो हैं वो इस चीज को वहम समझे और जो उनके दिल में प्रेम चल रहा है अभी वो कंट्रोल में आ जाए। अब शिव जी जो हैं वो उनको प्रेम की तकलीफ में जो सती जी हैं उनको उस तकलीफ से मुक्त करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ी सख्ती कर रही हैं। लेकिन सती जी जो हैं वो तो एक दफा शौक हो गई हैं, क्योंकि वो आई हैं इसलिए कि मैं शिव जी को अपनी फीलिंग बताऊंगी तो वो प्रसन्न होंगे, वो खुश होंगे। लेकिन वो खुश नहीं हुए। सती जी ने जब ये कहा कि हमारे दरमियान ऐसा क्या है कि मैं आपकी तरफ खींची चली आती हूँ, पहले तो ये होता था कि इत्तेफाक से मुलाकातें हुई हैं, लेकिन इस दफा तो मैं खुद आपसे चल के मिलने आई हूँ। तो शिव जी ने कहा कि जो भी है, जो भी आप सोच रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपका वहम है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। और उसके बाद भी सीन चल रहा था और जो एट द एंड वो जो कहानी सुना रही थी इनकी माता जो है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड होती जा रही है शिव जी के साथ, सती जी के साथ। क्योंकि वो सती जी को भी वो कहानी जो है अपनापन, क्योंकि वो मोहब्बत वो किसी और से करती थी और भगवान से करती थी और उसके बाद उन्हें एक राक्षस से शादी करनी पड़ी और ये सारा सिलसिला वो सुना रही हैं।
तो उसमें कहीं न कहीं इन रियलिटी देखा जाए तो शिव जी और सती जी की कहानी उन्हें महसूस सती जी उस चीज़ को महसूस कर रही हैं प्रॉपर वे में। और जब उन्होंने कहा कि वो प्यार तो किसी और से करती थी लेकिन वहाँ पे शादी करनी पड़ी और ऐसे उनको जीवन बिताना पड़ा, तो सती जी के एक्सप्रेशन देखने वाले थे उस वक़्त कि मुझे भी ऐसे ज़िंदगी गुज़ारना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो शिव जी से स्ट्रेट फॉरवर्ड ना सुन के आई हैं। एक ऐसा जवाब जो वो नहीं चाहती थी सुनना, क्योंकि वो उस खुमार में थी, उस प्यार-मोहब्बत के, और उनका वो एक किस्म का दिल टूटा है, ठीक है? और उन्हें भी अभी इन अ सेम सिचुएशन यही फ़ील हो रहा है कि वो लड़की जो कहानी में बताई जा रही है, वो मैं ही हूँ। तो वो कहीं न कहीं कहानी मिलती-जुलती नज़र आ रही है और सेम फीलिंग और सेम चीज़ें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये है कि सरप्राइज़ अभी भी एक बाकी है और वो होगा प्रजापति दक्ष का, वहाँ मंडल में होने वाला है। शिव जी वहाँ पे प्रकट होंगे तो क्या निर्णय होता है उनका, क्या सिचुएशन किस तरह से हैंडल करते हैं और सवाल-जवाब क्या होते हैं, और ये देखने लायक होगा, क्योंकि उनके पास कोई न कोई ऐसा ऑथेंटिक किस्म का रीज़न होगा कि शिव जी को डिग्रेड करने की वो कोशिश करेंगे, जिसके बिना पर वो इतने कॉन्फिडेंस में प्रजापति दक्ष हैं कि वो हर चीज़ को मतलब लाइटली ले रहे हैं और उनका पूरे तरीके से स्वागत कर रहे हैं। जैसे कमल के फूल उन्होंने मँगवा लिए और भी चीज़ें जो हैं कि उनको वो माहौल जो है वो मिस ना करे। एक पूरे मेहमान की तरह, जो ख़ास मेहमान होता है, उनकी तरह उनको इनवाइट कर रहे हैं। तो ये अब सिचुएशन देखने लायक होगी, लेकिन जहाँ पे इन अनदर हैंड सती जी को स्ट्रेट फॉरवर्ड शिव जी की तरफ से ना हुई है और उन्होंने एट द एंड जो अल्फ़ाज़ बोले हैं जाते हुए कि मुझे ही इस बारे में कुछ करना होगा और मुझे ही इस मोहब्बत को ख़त्म करना होगा। वो क्या निर्णय और स्टेप लेंगी, वो भी देखने लायक होगा। बिल्कुल जी। और वो चाहते तो नहीं थे शिव जी के वो सती जी का दिल तोड़ें, लेकिन ये है कि उन्होंने यही उचित समझा और उस वक़्त जो है वो ना कर दी, रोक दिया। हालाँकि सती जी जो है वो इज़हार करने आई थी। सती जी सही समझती थी कि शायद हो सकता है शिव जी को बताएँगी, शिव जी का भी मन में यही सब कुछ चल रहा होगा तो मुझे अपने उत्तर के जवाब मिल जाएँगे। और लेकिन ये है सॉरी, प्रश्न के उत्तर प्रश्न मिल के जाएँगे। उत्तर। उत्तर के जवाब कह दिया था। प्रश्न के उत्तर मिल जाएँगे और लेकिन ये है कि उनको रोक दिया गया शिव जी की तरफ से और रोक दिया और कहा कि ये नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो ज़ाहिर है वो कह रहे थे कि फिर से दोबारा वही पास्ट जो है वो फिर से नहीं दोहराना। तो वही सारा कुछ ना हो दोबारा। तो वो ये दोहरा रहे थे। बहरहाल ये आगे जो है वो अभी वो कहानी सुना रही हैं। अभी आगे देखते हैं कि क्या होता है। बिल्कुल जी, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।